अगर हम आपसे ये कहें कि भारत में कोरोना फैलाने की वजह चीन नहीं है, तो क्या हुआ? थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। लेकिन आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने दावा किया है कि ये वायरस चाइना से नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशियाई देशों से फैला है। ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिसमें ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये तो आप सभी जानते होंगे कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चीन और वुहान से फैला है। ज्यादातर मामले भी वहीं से सामने आए हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि भारत में कोरोना चीन से नहीं फैला है, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि भारत में कोरोना वायरस चीन से नहीं आया है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण दूसरे देशों से आया है। यह दावा किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि आईआईएससी ने। आईआईएससी ने अपने अध्ययन में यह दावा किया है कि यह वायरस भारत में चीन से नहीं बल्कि यूरोपीय, मिडिल ईस्ट, ओशनिया और दक्षिण एशिया के देशों से फैला है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इन देशों में भारतीय ज्यादातर रोजगार के सिलसिले में काम करते हैं या फिर रहते हैं। इन्हीं देशों से ज्यादातर भारतीय प्रवासी वापस भी आए। आईआईएससी की स्टडी का आधार जीनोमिक्स स्टडी है। आईआईएससी की टीम ने भारत में मौजूद वायरस के जीनोम का अन्य देशों के जीनोम से मिलान कराया। इसके बाद पता चला कि भारत में मौजूद कोरोना वायरस का जीनोम चीन के वायरस से नहीं मिलता है, जबकि भारत में ज्यादातर मामलों में कोरोना वायरस का जीनोम यूरोपीय देशों से मिलता है। आईआईएससी ने 137 सैंपल लिए। इन्हें दो क्लस्टर में बांटा गया। इनमें से 129 सैंपल यूरोपीय, मिडिल ईस्ट, ओशनिया और दक्षिण एशिया के वायरस से मैच करते हैं। पहले क्लस्टर में भारतीय कोरोना वायरस के नमूने ओशनिया, कुवैत और दक्षिण एशियाई देशों के नमूनों के साथ मेल खाते हैं, तो वहीं दूसरे क्लस्टर में भारत के कोरोना वायरस के नमूने यूरोपीय देशों के नमूनों से अधिक मेल खाते हैं। इन 137 सैंपल्स में से सिर्फ 8 सैंपल्स ऐसे थे जो चीन और पूर्वी एशिया के नमूने से मिलते हैं। इस स्टडी में यह बताया गया कि रैपिड वायरस जीनोम सीक्वेंस से इस बीमारी के फैलाव और इलाज दोनों का प्रबंध किया जा सकता है। फिलहाल जो भी हो, इस वायरस ने पूरे देश पर अपना कहर कुछ इस तरह बरपाया हुआ है कि सभी परेशान हैं और तेजी के साथ बढ़ता यह आंकड़ा लोगों की परेशानियों को दोगुना कर रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारत इस संक्रमण पर अंकुश कैसे लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।